अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि क्या अमित जोगी कांग्रेस में लौट रहे हैं। दरअसल अमित जोगी की कांग्रेस में वापसी होगी या नहीं, ये बार बार सियासी गलियारों में चर्चा आम हो चुकी है। और जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये खबर सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 की सियासी गलियारे में हर तरफ इसी बात की चर्चा है। बाकी का अंदाजा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी यानी JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के ट्वीट से लगा सकते हैं। अमित जोगी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री चरण दास महंत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी आकाश शर्मा को समर्थन देने के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं के साथ मिलकर हम पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के उद्देश्य से सांप्रदायिक ताकतों को नेस्ता नाबूद करने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। इस ट्वीट के साथ अमित जोगी ने PCC चीफ दीपक बैज के व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी आकाश शर्मा को समर्थन देने के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के निर्णय हेतु आभार व्यक्त किया है। दूसरी ओर इस चुनाव में जोगी ने अपना प्रत्याशी न उतारकर कांग्रेस को पूरी तरह समर्थन दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि JCCJ का कांग्रेस में विलय होता है या जोगी अपनी राजनीतिक रणभूमि में इस तरह लोगों के होश उड़ाते रहेंगे और यूं ही चौंकाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भी राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा रही कि जोगी कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो सकता है। जोगी बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें खुलकर सपोर्ट भी किया। चुनाव के समय उन्हें VIP सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई। उस समय अमित जोगी ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। चर्चा रही कि JCCJ का बीजेपी में विलय हो सकता है। उस समय पार्टी के ज्यादातर नेता भाजपा के साथ जाने में सहमत भी थे। मुलाकात की तस्वीर अमित जोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी की थी। विधानसभा चुनाव 2023 में JCCJ को नुकसान हुआ, उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई। 2018 विधानसभा चुनाव में JCCJ को 5 सीटें मिली, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन सभी सीटों को भी JCCJ नहीं बचा सकी। वो पाटन विधानसभा सीट से तत्कालीन CM भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़े, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अमित जोगी छत्तीसगढ़ के पहले CM अजीत कुमार जोगी के बेटे हैं। अजीत जोगी की गिनती छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं में होती थी। वो अपने पिता की विरासत को संभाले हुए हैं। अब रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के पहले जोगी के इस ट्वीट से सियासी अटकलों को हवा मिल रही है। जैसे जैसे रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव काफी दिलचस्प और रोचक होता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला JCCJ से जुड़ा हुआ है। जोगी कांग्रेस ने इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा का समर्थन किया। इतना ही नहीं, JCCJ के मुखिया अमित जोगी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आकाश शर्मा के पक्ष में तन मन से प्रचार करने की अपील की। जोगी कांग्रेस ने शर्मा के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अमित जोगी के इस पत्र में साफ लिखा है कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने वाली उनकी पार्टी आकाश शर्मा को निशर्त समर्थन देती है। वहीं क्षेत्र के मतदाताओं को अमूल्य वोट देने के भी लिए अपील करती है। जोगी ने ट्वीट कर लिखा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनावों के संदर्भ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने घोषणा की है। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए स्वर्गीय अजीत जोगी जी द्वारा बनाई गई छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी JCCJ इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निःशर्त समर्थन देगी। अमित जोगी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, इसलिए उनकी पार्टी किसी भी दल को देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए समर्थन नहीं दे सकती। साथ ही पिछले 10 महीनों का भाजपा सरकार का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा, इसलिए भी यह सरकार नैतिक रूप से जनता का विश्वास खो चुकी है। अमित जोगी ने JCCJ के सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए पूरे तन और मन से प्रचार करने की अपील भी की। नेता प्रतिपक्ष महंत ने जोगी कांग्रेस के समर्थन पत्र को AICC प्रभारी विजय जांगीर, जरीता लेफ्लांग संपत कुमार को अवलोकन कराया, शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने का आग्रह किया। महंत ने जोगी कांग्रेस के समर्थन का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में इससे हमारी ताकत और मजबूत होगी। दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी और इतिहास भी रचेगी। अमित जोगी कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। पिता अजीत जोगी के साथ कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने 2016 में नई पार्टी बनाई। 2018 के विधानसभा चुनावों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बसपा के साथ अलायंस किया। अजीत जोगी की पार्टी को 5, बसपा को 2 सीटें मिली। राज्य में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आई। 2020 में अजीत जोगी नहीं रहे। जोगी के निधन के बाद उनकी पत्नी रेणु जोगी ने इस पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की कोशिश शुरू की। यह कोशिशें करीब परवान चढ़ गई थी, लेकिन एक शर्त की वजह से सब कुछ रुक गया। अजीत जोगी के ना रहने के बाद उनकी पत्नी पूर्व कांग्रेस नेता रेणु जोगी इस पार्टी का विलय कांग्रेस में चाहती थी। लंबे समय से कांग्रेस में विधायक रह चुकी थी। उन्होंने स्टेट लीडरशिप के साथ कांग्रेस हाईकमान से बात शुरू की। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि उनकी सोनिया गांधी से इस विषय में बात हो रही थी। सोनिया और रेणु की दशकों पुरानी जान पहचान थी। सोनिया इस विलय के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अंतिम फैसला लेने के लिए राज्य की इकाई को ही अधिकृत किया। रेणु के संबंध राज्य की इकाई के नेताओं के साथ बहुत मधुर तो नहीं थे, लेकिन खटासपूर्ण भी नहीं थे। पार्टी के नेताओं के साथ बात शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस की राज्य इकाई ने उनके सामने एक शर्त रख दी। यह विलय की ऐसी शर्त थी जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं था। भूपेश बघेल इस विलय के खिलाफ थे। वह किसी भी हालत में जोगी परिवार की कांग्रेस में फिर से एंट्री नहीं चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई बताते हैं कि राज्य का कोई भी नेता इस पार्टी के विलय को लेकर सहज नहीं था। एकमात्र वजह अमित जोगी थे। बघेल, टीएस सिंहदेव सहित पूरी टॉप लीडरशिप इस विलय के खिलाफ थी। क्योंकि सोनिया गांधी इस विलय के खिलाफ नहीं थी, इसलिए पार्टी के नेताओं ने रेणु को 2 टुक मना भी नहीं किया, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी गई। रेणु जोगी से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को कांग्रेस में ले लेगी, लेकिन अमित जोगी को नहीं लेगी। अमित के बिना यदि पार्टी विलय करना चाहती है तो विचार किया जा सकता है। जैसा कि स्वाभाविक ही था कि इस शर्त के बाद विलय की बात टूट गई। इसी के साथ भूपेश बघेल और जोगी परिवार के बीच की राजनीतिक तल्खियां निजी तल्खियों में तब्दील हो गई। रेणु जोगी शुरुआत से ही नई पार्टी बनाने के खिलाफ थी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि खुद अजीत जोगी भी नई पार्टी बनाने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे। कांग्रेस से करीब साइडलाइन कर देने के बाद अमित जोगी की जिद पर नई पार्टी बनाई गई। राजनीतिक जानकार वो वाकया नहीं भूलते जब पार्टी की स्थापना दिवस पर खुद रेणु जोगी मंच पर सबसे देर से आई, सबसे पहले गई। नई पार्टी के गठन के बाद वह कांग्रेस की मेंबर बनी रही, वहीं पार्टी की मीटिंग अटेंड करती। इससे एक किस्म की असहजता पार्टी में ही बनी रहती। इस बीच ना तो रेणु जोगी ने पार्टी छोड़ी, ना ही पार्टी ने रेणु जोगी को निकाला। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही थी। उस समय तक भी रेणु जोगी कांग्रेस पार्टी में बनी रही। कांग्रेस के लिए असहजता बढ़ती गई। कांग्रेस ने जब रेणु जोगी की पारंपरिक सीट को कोटा से किसी और प्रत्याशी की घोषणा की, तब रेणु जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सदस्यता ली। उस पार्टी ने नामांकन दाखिल भी किया। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रेणु जोगी को पार्टी से निकाला नहीं। सूत्र बताते हैं कि भूपेश को छोड़कर रेणु जोगी के संबंध पार्टी के सभी नेताओं के साथ तल्खी वाले कभी नहीं रहे। बहरहाल अब खबर यही है कि अमित जोगी एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उनके ट्वीट से ये अटकलें लगाई जा रही है। बहरहाल होना क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।